यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे वादे तो करते हैं कि हाँ यहाँ पे पानी ले आएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हाँ, दिल्ली तो असुरक्षित है। लोग आज के टाइम में ये हो गया, लोग सोचते हैं हमारा फायदा जिससे में लोग इसलिए अपने हिसाब से अपनी पार्टियां चुनते हैं। नहीं, अभी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, इतना क्षेत्रफल ही नहीं है तो पूर्ण राज्य करके करेंगे क्या। बेसिकली 120 किलोमीटर की टोटली दिल्ली है। नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान और दिल्ली बोली का काफिला आज आप पहुंचा है दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र। आज हम यहां के लोगों से जानेंगे उनकी समस्याएं क्या है और वो किस मुद्दे पर इस चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल है कि आपके इलाके में 10 साल में सबसे बड़ा काम क्या हुआ है? काम तो बहुत हुए हैं, वैसे तो कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है ये, और काम तो बहुत हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी काम किए हैं, आम पार्टी वगैरह ने भी किए हैं और ये केजरीवाल वगैरह सब ने किए हैं, तो काम तो बहुत हुए हैं। कोई काम हुआ नहीं। फ्री के काम जो हो रहे हैं सो हो रहे हैं, बाकी कोई काम बड़ा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ का डेवलपमेंट इतना पता नहीं पड़ पाता है। बाकी जिस एरिया में मैं रहता हूँ, रेजिडेंशियल एरिया में, वहाँ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता फ्री स्कीम के आधार पर वोट देती है? अब मेरे हिसाब से तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि फ्री के स्कीम देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और ये चीज़ें इनको तो होना चाहिए, बाकी का कोई फ्री नहीं होना चाहिए, ना बिजली ना कुछ। कह सकते हो आप, अगर जैसे मान लो अगर फ्री भी कुछ ना भी मिले, मगर इंसान को अगर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो खुद इंसान हर चीज़ कर लेगा। अधिकतर बंदे तो लालच के उसमें आ जाते हैं कि फ्री बिजली मिल जाएगी, फ्री ट्रैवल का वो मिल जाएगा। अभी जैसे कि बस के उसमें था कि लेडीज़ के लिए फ्री कर दी थी, अभी जेंट्स को भी फ्री में हो जाती है बस, तो फिर अधिकतर जेंट्स भी उनको वोट करेंगे। दिल्ली हर पानी वानी बिजली पानी सब पे अच्छा कर रही है, पहले से बेहतर है। आपके इलाके की कौन सी समस्या है जिसे नई सरकार के गठन के बाद सबसे पहले हल किया जाना चाहिए? वैसे तो यहाँ पे लीज का समस्या है, लोगों के मकानों की लीज है, और बहुत से काम हैं छोटे मोटे जो होने चाहिए। अब यहाँ पे जैसे बाथरूम वगैरह बनना चाहिए, वो सब नहीं बना, ठीक है। और सामने डस्टबिन है, वो बहुत गलत है, उसकी वजह से सारा गंद मचा हुआ है यहाँ पे, तो वो उसके लिए मैं ऑब्जेक्शन उठाऊंगा कि भी यहाँ पे सबसे पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है लोगों में। अब जो अमीर लोग हैं वो अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, अब जो गरीब जनता है उनको सही से एजुकेशन मिलेगी नहीं, तो वो क्या ही आप निकल पाओगे। हमारे इलाके की सीवर और पानी, मेरे हिसाब से रोजगार बहुत बेटर होना चाहिए। डी ग्रेड के लिए डी ग्रेड एम्प्लॉय एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लोग देख नहीं रहे। उनकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है जो 8 घंटे से 16 घंटे पे आ गए हैं। जिस तरह दिल्ली की हवा प्रदूषित है, यमुना गंदी है, तो इनका क्या कारण मानते हैं? इनका तो ये सरकारी जिम्मेदार है, दोनों ही जिम्मेदार है। जैसे गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं, EMI पे लोग गाड़ियाँ निकाल लेते तो बहुत आसानी हो गई आज के टाइम में, इसलिए बेटर है गाड़ियाँ कम करी जाए, पोल्यूशन कम से कम हुआ। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? अब ये तो हमारे कहने से थोड़ी मिल जाएगा, अब ये लोग देंगे तो ठीक है। हर गवर्नमेंट जब इलेक्शन होता है तब यही कहती है कि मिलना चाहिए, तो अभी तक तो मिला नहीं। खैर जब बीजेपी आती है तो बीजेपी भी यही कहती है। नहीं, अभी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, इतना क्षेत्रफल ही नहीं है तो पूर्ण राज्य करके करेंगे क्या। बेसिकली 120 किलोमीटर की टोटली दिल्ली है। क्या आप अपने विधायक से मिल पाते हैं? आपके बुलाने पर वो क्षेत्र में आते हैं? हमारा विधायक तो हमने जब चुनाव होता है उसी समय मिल पाते हैं, उसके बाद नहीं मिल पाते। मुलाकात होती रहती है, ऐसी बात नहीं। इलेक्शन के टाइम पे हर कोई आता है कि वोट डाल दो, मगर वादे कभी पूरे नहीं होते इनके। नहीं, कभी नहीं, न जो है मिलते हैं, न तो जो है कोई ऐसा काम गए हुए और उसके बाद पता चला विधायक जी नहीं हैं। विधायक वगैरह मिलते नहीं है, जैसे कि कुछ विधायक ऐसे होते हैं जो शादियों में भी आ जाते हैं लड़कियों की, तो बेसिकली जो रिसेंटली हैं ये तो मैंने देखा नहीं है कि आते हो। क्या आपको दिल्ली असुरक्षित लगती है? हाँ, दिल्ली तो असुरक्षित है। चोरी चकारी से बहुत बचा हुआ है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लगती है क्योंकि यहाँ पे क्राइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, बाहर के लोग भी आ गए हैं यहाँ, हर स्टेट से लोग आए हैं यहाँ पे, तो इस हिसाब से तो पहले से तो क्राइम की रेशो ज़्यादा है। अनसेफ कह सकते हो, ये 10 बजे तक ठीक रहते हैं, उसके बाद तो आपका फिर पुलिस भी बहुत वो हो जाती है। वैसे तो लगती है क्योंकि कुछ एरियाज होते हैं कि उनको बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन है अनसेफ है। नहीं, क्राइम रेट तो हाई नहीं है, ये तो सब कहने की बात है। सुरक्षा बहुत ढीली होती जा रही है, दिन पे दिन देखा जाए सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए पुलिस को। पुलिस एक्टिव नहीं है आज के टाइम में, पुलिस थोड़ा सा और एक्टिव हो तो बहुत अच्छा है आज के। लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी, तो कांग्रेस कैसे दिल्ली से साफ हुई? ये तो लोगों का मत है जी,
वो तो किसको देते हैं किसको नहीं देते, वो उनको क्या लगा क्या नहीं लगा। केजरीवाल की वजह से ही चली गई है, क्योंकि इन्होंने उनका इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया कि उसके जो काम है सारे फीके पड़ गए। तो मतलब भ्रष्टाचार है जो अन्ना का जो आंदोलन हुआ उसी में शीला दीक्षित और ये कांग्रेस चली गई। अब नेता जब गठबंधन कर लेते हैं किसी और सरकार से तो जाहिर सी बात है कांग्रेस तो खत्म होनी है। कांग्रेस अपने कर्मों की वजह से साफ हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के राज में पैसा दे के नौकरियां लगती थी। दिल्ली के वोटर लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग पार्टी क्यों चुनते हैं? वो इसलिए चुनते हैं कि मतलब देश के लिए मोदी ठीक है, बाकी है का यहाँ लोकल के लिए तो मतलब है का बीजेपी तो अभी मैं तो अपने हिसाब से देख रहा हूँ 3 बार से तो आई नहीं है। जब 2014 में आई थी, कितने में आई थी, जब इनकी 32 सीटें आई थी, मतलब 32 या कितनी आई थी, 28 आम आदमी की आई थी। उससे पहले तो वो शीला दीक्षित ही देखता रहा हूँ। तो हिंदू राष्ट्र के बनाने के लिए वो चाहते हैं कि भाई पब्लिक कहती है कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, तो इसके हिसाब से वोट उधर करते हैं। विधानसभा में इसलिए दिया जाता है कि दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री कर रखी चीज़ें। आपका बिजली 200 यूनिट फ्री हो गई, आपकी कई जगह पानी के बिल भी फ्री होते हैं। तो इस चक्कर से कभी कभार एक पलड़ा भारी हो जाता है इनका फ्री के चक्कर में। लोग ये सोचते हैं ना कि मोदी अगर ऊपर है तो नीचे केजरीवाल होना चाहिए, फ्री के चक्कर में। लोग आज के टाइम में योग्य लोग सोचते हैं हमारा फायदा, जिस चीज में लोग इसलिए अपने हिसाब से अपनी पार्टियां चुनते हैं। उन्हें लगता है मेरे हिसाब से जो ज़्यादा बेटर है वो उनकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या आप प्रत्याशी देखेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा देखेंगे या पार्टी देखकर वोट डालेंगे? हम प्रत्याशी भी देखेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी देखेंगे, दोनों चीजें देखेंगे। काम देख के वोट देंगे। ओनली फॉर मोदी। हम तो वो देख के देंगे जो बंदा अच्छा होगा, हम तो उसको वोट देना चाहते हैं, क्योंकि जो आगे सुरक्षा बढ़ाए, अच्छी चीजें करे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। जो काम अच्छा करेगा, उम्मीद जिससे है कि काम अच्छा करेगा, उसको देख करके वोट देंगे जो है।